अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। साथ ही मैटिक और केक कॉइन के बारे में दोबारा से हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और उसके अलावा एक प्रोजेक्ट है वाच टू अर्न, यानी आप वीडियो देख के जो है अर्निंग कर सकते हैं, तो उस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हमारे पास BTC का चार्ट ओपन है। कल के दिन यही वाला चार्ट मेरे पास ओपन था और इस चार्ट में मैंने आपको बताया था उस वक्त जो है BTC की प्राइस 27,400-300 के करीब चल रही थी। तो मैंने आपसे कहा था कि इसे जो है अब मैं बाउंस बैक करता हुआ देख रहा हूँ। इसने बाउंस लेकर अपना एक हेड बनाना है, सॉरी हेड नहीं बल्कि राइट शोल्डर बनाना है। राइट शोल्डर बनाने के बाद जो है फिर अगर ये पैटर्न जो है हमारा फुल हो जाता है तो उसके बाद जो है हम करेक्शन देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पर मैग्नेट लगाकर आपको 25,000 तक का एरिया बताया था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दोबारा से जो है हमारा BTC जो है वो पंप कर रहा है अपसाइड पर और अभी 28,500 के करीब जो है ये चल रहा है। और इसमें एक सिनेरियो में ये बता दूं कि ये वाली जो मैंने आपको एक लाइन बनाकर दिखाई है, एग्जैक्टली ये वर्क हो सकता है ना करे यहाँ पर, ये वाले डाउन साइड पर जो है ये वर्क करे। जैसे कि यहाँ पर जो है हमें अप साइड पर विक्स तो लगती हुई नज़र आई है, लेकिन स्ट्रॉन्ग हमारा जो एक रिजेक्शन जोन है वो ये वाला बन रहा है। तो यहाँ पर जो है ये मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है कि रिजेक्शन ले और फिर ये डाउन साइड पर जाए और यहीं पर हम अपना राइट शोल्डर जो है वो बनता हुआ देखें। और उसके अलावा यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम में बात करें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में BTC ने अच्छा पंप लिया और यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 से 5 घंटे में ही 5% पंप जो है बिटकॉइन ने दिखाया है। और यहाँ पर हमारे पास 1 आवर के टाइम फ्रेम में RSI जो है वो ओवरबॉट हो चुकी है। और प्रीवियस डेज में हमारे पास आपने देखा होगा 4 आवर के टाइम फ्रेम में 30 पर थी और 1 आवर में 20 पर थी, लेकिन अब दोबारा से जो है बिटकॉइन ने मूवमेंट दिखाकर RSI को जो है ओवर बॉट कर दिया है। तो अब दोबारा से जो है हम एक क्रैश देख सकते हैं। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं जो है करेक्शन अब ज़्यादा नहीं देख रहा, तो अब जो है हमारे पास करेक्शन एक्सपेक्टेड है क्योंकि RSI जो है अब ओवरबॉट की तरफ जा रही है। और उसके अलावा यहाँ पर बात करें BTC की डोमिनेंस की, तो ये वाला चार्ट भी मेरा कल का बनाया हुआ है और इस चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है वो बन रहा है। तो अगेन हमें जो है राइट शोल्डर ही बनता हुआ नज़र आ रहा है और राइट शोल्डर बनते ही ये पैटर्न अगर फॉर्म होता है तो यहाँ पर जो है इसको अगर हम यहाँ डिमांड जोन यहाँ पर लगाएं तो इसका हम एरिया यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद इसको हम अगर देखें तो एग्जैक्टली हमारा वही एरिया बन रहा है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ जब हमारा डंप आएगा इसमें डोमिनेंस में तो फिर हमें जो है अल्टकॉइन में रैली देखने को मिल सकती है। उसके अलावा इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम ने जो है अपनी एक जो सपोर्ट थी इसकी, उस सपोर्ट को दोबारा रिक्लेम किया है और उससे अपसाइड पर ट्रेड हो रहा है। मैंने कल कहा था कि या तो ये जो है कंसोलिडेशन कर सकता है BTC की तरह, या फिर अगर ये अपनी सपोर्ट को रिक्लेम करता है तो फिर अप साइड पर एक लोअर हाई बनाएगा और उसके बाद जो है डंप देख सकते हैं हम। तो ये अपने लोअर हाई की तरफ जा रहा है। हमारे पास एक मेजर रेजिस्टेंस जो है वो 2000 के एरिया पर है। 2000 का एरिया अगर ब्रेक नहीं होता तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मौजूद है, सेल आर्डर मौजूद है, तो यहाँ से जो है ये डाउन साइड पर जा सकता है। उसके अलावा मैटिक की बात करते हैं। मैटिक की कल के दिन भी मैंने आपसे थोड़ी बहुत जो है रिकमेंडेशन दी थी मैंने आपको कि स्टैंड लाइन पर आप बाय करें और उसके बाद जो है आप यहाँ DCA कर सकते हैं 70 सेंट के करीब और यहाँ मैं खुद भी बाय करूँगा। तो यहाँ पर जो है हमने ये चीज़ देखनी है, थोड़ा सा और इसको डिस्कस करें कि ये वाला जो पूरा रीजन है ये इसका हाई था, ठीक है, और यहाँ पर एक इसके छोटे छोटे हायर लो लगते रहें। तो अगर ये हमारा इन हायर लो को ब्रेक कर देता है तो फिर एक स्ट्रॉन्ग बाउंस तो हमें मिलेगा, लेकिन फिर हम एक नेक्स्ट लोअर लो देख सकते हैं। तो ये वाला 70 सेंट का हमारा एरिया जो है यहाँ पर DCA पॉइंट तो मैं बता रहा हूँ और ये स्ट्रॉन्ग इसको सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर ये हमारा इनवैलिडेशन पॉइंट होगा और इससे नीचे हम फिर और बड़ा जो है डंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैटिक में। और उसके अलावा केक की बात करते हैं। केक जो है यहाँ पर डंप लिए जा रहा है मज़ीद नीचे से नीचे और इसका जो एक लोवेस्ट पॉइंट था प्रीवियस, इसका जो बॉटम लगा था वो 2.5 सेंट पे लगा था, तो उसी को जो है ये ऑलमोस्ट टच कर रहा है। और अभी भी इसके बारे में न्यूज़ है, एक एनालिस्ट का मैं पढ़ रहा था कि सबसे पहले तो वो जो है अपना स्टेकिंग रिवार्ड जो है वो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं 200%। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा है। इस हिसाब से जो है जब भी टोकन अनलॉक होंगे तो लाजमी इसमें सेल प्रेशर आएगा। और केक टोकन का अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो ऑलमोस्ट जो है हमें बिल्कुल ही डाउन ट्रेंड में ये जाता हुआ नज़र आएगा। तो इसका एक पॉजिटिव साइन ये हुआ था कि इसकी मैक्स सप्लाई नहीं थी, वो मैक्स सप्लाई आ गई है, लेकिन उस मैक्स सप्लाई के हिसाब से भी ये सिर्फ 25% जो कॉइन है वो मार्केट में है, बाकी आना बाकी हैं। तो इसमें मैं आपको जो है स्टॉप लॉस रिकमेंड करूँगा अगर आप जो है इसको लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं कर सकते और आप पैनिक कर जाते हैं अगर कॉइन ज़्यादा डाउन जाता है, तो आप यहाँ पर जो है
स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए वो आपके अपने वॉलेट के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आप जो है इसमें होल्ड कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर यहाँ डाउन साइड पर जाएगा तो ज़ाहिर है आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप ट्रेड से बाहर आ जाएंगे। तो बिलफर्ज अगर इसने बड़ा डंप लेना हुआ तो आप बड़े नुकसान से बच जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं आपसे शेयर करूँ तो एक एनालिस्ट ने चार्ट शेयर किया है, उसके हिसाब से ये जो है डाउन साइड पर ये वाला गैप, जब मैं आपको वॉल्यूम इंडिकेटर लगाता था तब मैं भी आपसे यही डिस्कस कर रहा था कि यहाँ पर एक गैप मौजूद है। इस गैप के हिसाब से जो है ये की लेवल है हमारा, ये जो हमारे पास 27,000 का एरिया है ये की लेवल है। इसको अगर ब्रेक करेगा तो डायरेक्ट डाउन साइड पर डंप करेगा, जो कि 25,000 से 24,000 का एरिया है। तो इस एनालिस्ट ने भी वही एरिया हमसे शेयर किया है। उसके अलावा यहाँ पर रात को जो है ये एक चार्ट है, उसने एक ट्रेडर है उसने जो ये है चार्ट शेयर किया है, उसके हिसाब से एक वेल्स ने जो है 30 मिलियन का जो है शॉर्ट लिया था 40x की लीवरेज से। लिक्विडेशन उसकी 28,000 पर थी और इथीरियम की 1871 पर, और अब जो है वो फाइनली लिक्विडेट हो चुका है और उसके जो है अकाउंट वाश हो चुके हैं। अच्छा, ये प्रोजेक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था, वाश टू अर्न। इस प्रोजेक्ट की काफ़ी ज़्यादा हाइप है और इसमें जो है क्रिएटर, यूट्यूब क्रिएटर ने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। और इस हिसाब से उनका कहना है कि कोई भी क्रिएटर यूट्यूब का जिसका बड़ा चैनल है वो अपना टोकन लॉन्च कर सकता है, और फिर उस टोकन के हिसाब से वो गवर्नेंस का सिस्टम भी लॉन्च कर सकता है कि उसका कोई भी डिसीजन होगा उसमें उसके जो फ़ैन हैं वो उसका टोकन बाय करके उसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। और उसके अलावा ये ख़ुद भी जो है आपको NFT मार्केट देंगे, उसमें आप कोई भी NFT बाय करेंगे और फिर उस NFT के साथ जो है आप वीडियो वॉच करेंगे तो आपको अर्निंग भी मिल सकती है। इनका जो अपने प्रोजेक्ट का टोकन है वो यहाँ पर जो है ज़िल, और उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकचेन पर लिस्टेड है, जिसमें आर्बिट्रम है, मल्टी है और पॉलीगॉन है, BNB, इथीरियम, काफ़ी ज़्यादा पर। तो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट लग रहा है मुझे ये। और इसके हिसाब से जो है फ़िलहाल इसकी सप्लाई 21% है, ये एक हमारे पास रेड फ्लैग है इसका। और इनका जो टोकन है, ये जो रिवार्ड देंगे वो फ़िलहाल 6 सेंट पर चल रहा है, और ये टोकन जो है इन्फ्लेशनरी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उनको रिवार्ड मिलता है। तो इस टोकन में आप जो है अवॉइड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, और अगर इसमें करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं। इसकी वोलेटिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर इसकी हम मार्केट चेक करें कि मार्केट किन पर लिस्टेड है, ये तो मार्केट के हिसाब से भी फ़िलहाल जो है ये हमें किसी बड़ी एक्सचेंज पर नज़र नहीं आ रहा, बल्कि यूनिस्वैप जो है हमारा डेक्स है, कूकॉइन है, बिटफाइनेक्स है। तो अगर ये बड़ी एक्सचेंजेस पर आता है तो इसमें जो है हम अच्छा खासा पंप देखेंगे। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।